जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, हमें ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना विश्वास हम गुरुजी पे रखेंगे उतनी ही प्लानिंग गुरुजी की हमारे लिए बहुत अच्छी होगी। हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, हमें इस सत्संग से पता चलेगा। तो चलिए एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, ये मेरा शुक्राना और गुरु जी से नाराज़गी सत्संग है। नाराज़गी सत्संग इसलिए कि मुझे डुगरी मंदिर बुलावे का बहुत बार मैसेज शो हुआ, लेकिन गई अभी तक नहीं। 2024 6 जनवरी जाने का, दिसंबर में प्लान भी हुआ तो मुझे अपना घर शिफ्ट करना था, जो कि 5 जनवरी को हुआ, इसलिए मेरा जाना कैंसिल हो गया। और जिनके साथ जाना था, मतलब जो बस जा रही थी, वो सब गए मुझे छोड़कर। मन उदास हुआ। फिर गुरुजी को बोला शायद वो मैसेज मेरे लिए नहीं होगा। ऐसे ही करते करते जनवरी फरवरी निकल गई और मार्च आ गई, और होली से 4 दिन पहले ही मेरी बात मेरे मामा जी से हुई तो पता चला वो इस बार होली यहाँ नहीं, बाबा जी के जा रहे हैं, मतलब अमृतसर गोल्डन टेम्पल। वहीं पे होली सेलिब्रेशन करेंगे दर्शन करके। सुनकर अच्छा लगा, बट बोलने में हिचक हो रही थी, क्योंकि घर एक्सचेंज करने में खर्च वैसे ही हो गया था। तभी मामा जी ने बोला तुम सब चलो। मम्मी जी ने तो मना कर दिया था, पर मेरे लिए बोल दिया, और तुरंत मामा जी ने मेरा चलना डन कर दिया। 24 मार्च नाइट हम सब निकले और 25 मार्च मॉर्निंग 8 बजे वहाँ पहुँच गए। और संगत जी, तब तक तो ये सिर्फ एक सपना लग रहा था। पूरी रात कैसे अमृत वेला में जपी, जपजी साहिब का पाठ और गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए निकला, और मन में एक अजीब ही खुशी हो रही थी, जो लफ्ज़ों में बता पाना बहुत मुश्किल है। अब वहाँ पहुँचते ही रूम का नहीं मिल पाना, 3 घंटे इधर उधर होते निकल गए। होली की वजह से सारे होटल्स फुल थे। तभी मन में बोला गुरुपा यहाँ तक बुला लिया, अब तो ऐसा मत करो प्लीज़, कोई तो रूम दिला दो। तभी जहाँ हम खड़े हुए थे, हमारे सामने एक होटल था, जो देखते ही देखते 2 फैमिली रूम खाली हुए, और वो हमको मिला। दरबार से 5 से 7 मिनट के डिस्टेंस पे रूम मिला। फिर एक नई खुशी, जैसे तैसे जल्दी ही फ्रेश वगैरह होकर दर्शन के लिए पहुँचे तो देखा दरबार के लिए बहुत भीड़ है। 12 बजे से नंबर, इवनिंग में दर्शन होते मतलब 5-6 आवर। ये सेकंड परीक्षा। फिर हमने डिसाइड किया कि नाइट में 10-11 बजे तक आ जाएंगे। एक्चुअली मेरे मामा जी की फैमिली और उनकी फ्रेंड की फैमिली, 2 परिवार साथ थे। हम सब 10 लोग, सबकी सुननी होती है। संगत जी, हम दरबार साहिब जी से लंगर करके वापस रूम पे आ गए और नाइट में जाने के लिए खुशी से इंतज़ार करने लगे। शाम तक रेडी वगैरह होकर चलने लगे तो रिसेप्शनिस्ट डेस्क पे पता चला दरबार इस टाइम तो बंद हो जाता है और 2:30 बजे खुलता है। रात के 11 बज रहे थे। इतना सुनते तो मेरा रोने जैसा मन हुआ, और मन में गुरु जी से बोल रही थी कि पापा क्या गलती हो गई जो सब कुछ ऐसा हो रहा है। मॉर्निंग में कभी रूम ना मिलना तो कभी लंबी लाइन में खड़े होना, और ये रात में कैसे कोई चलेगा इतनी जल्दी। तभी सब एक दूसरे को देख रहे थे, और मैंने मामा जी से बोला मुझे आप वहाँ छोड़ आना, अब मैं इतनी दूर से ऐसे ही नहीं जाने वाली, क्योंकि एक बार मेरे मामा जी के साथ बिना दर्शन के आना जाना हुआ था, बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से, जो उन्होंने मॉर्निंग में ही बताया था। तो मुझे डर भी लग रहा था और थोड़ा गुस्सा भी था, पर उस टाइम सबने 3 बजे उठने का बोला कि हम सब चलेंगे। दिल खुश हो गया, लेकिन उठते कैसे। 3-4 घंटे बाद
और सबको उठाने की जिम्मेदारी गुरुजी ने मुझे दी। मैंने कहा मैं सबको उठा दूंगी और फिर सब अपने रूम में चले गए। अब सो नहीं सकते क्योंकि 11 बज रहे थे और 3 बजने में ज़्यादा टाइम भी नहीं था। नींद का कोई भरोसा नहीं, आंखें कभी भी धोखा दे देती हैं। इसलिए नींद ना आने के लिए सत्संग सुनने लगी। जपजी साहिब का पाठ करा और 3 बजने से पहले सबको उठाकर 4 बजे तक दरबार के अंदर, और तब भी हम 100 लोग के पीछे थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शुक्राना ही बोले जा रही थी कि फाइनली बाबा जी के दरबार में बुला ही लिया। और 7 बजे हमारे दर्शन हुए। फर्स्ट टाइम लाइव अमृत वेला में ऐसे पाठ और बाबा जी के दर्शन, आंखें नम हो गई। ऐसे रही मेरी होली, फुल और कलरफुल हैप्पीएस्ट मोमेंट के साथ। जनवरी से गुरु जी से जो सारी नाराज़गी थी, डुगरी मंदिर नहीं बुलाया, यही एक बात बोलती थी। टाइम आगे पीछे कर देते, बट अपनी बेटी को एक बार तो बुला लेते। लेकिन गुरुजी ने कुछ और प्लान कर रखा था। इस सब के बीच में एक बात और मैंने बोली थी गुरुजी से। एक्चुअली जाने से 1-2 हफ्ते पहले ही एक्ट्रेस करिश्मा कपूर की एक रील देखी थी मैंने, जो गोल्डन टेम्पल दरबार साहिब गई हुई हैं। और तभी मैंने बोला था कि गुरुजी 2 साल से डुगरी मंदिर के लिए कुछ ना कुछ मैसेज मुझे आप दे रहे हो, और 2 बार बना बनाया प्रोग्राम कैंसिल हुआ एक दिन पहले ही। और ये पैसे वाले हैं, जहाँ मर्जी आ जा सकते हैं फुली वीआईपी दर्शन के साथ, और एक हम हैं, 50 बार सोचना और समझना पड़ता है कैसे जाना होगा, कितने पैसे लग सकते हैं, ये सब हम सबको सोचना पड़ता है। तो दिल रोता है और दिमाग ज़्यादा काम करता है, तो पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं हम। मैंने गुरुजी को कान पकड़कर सॉरी बोला और हाथ जोड़कर नमन दिल से शुक्राना भी किया। गुरुजी, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। जिक्र हुआ जब खुदा की रहमतों का, हमने खुद को खुश नसीब पाया। तमन्ना थी एक प्यार से सतगुरु की, तो खुदा खुद सतगुरु बनकर चला आया। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, हमें कभी भी गुरु जी से ऐसे शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु जी ने उसके बदले हमारे लिए कुछ और प्लान किया होता है, पर हम उस टाइम का वेट नहीं कर पाते। हम गुरु जी से शिकायतें करने लग जाते हैं कि गुरु जी आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन हम अगर थोड़ा सा भी सब्र रखेंगे तो हमें गुरु जी के प्लान्स के बारे में पता चल जाएगा। इसलिए ऐसी गलती कभी ना करें, गुरु जी से कभी भी शिकायतें ना करें और गुरु जी की प्लानिंग्स को समझें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।